कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने सोशल मीडिया से लेकर टीवी और अखबारों में वो तस्वीरें देखी थीं जिसमें दिल्ली, बम्बई और अलग अलग शहरों से बिहार के मजदूर पैदल चलकर अपने अपने घर लौटे थे। चनपटिया में एक स्टार्टअप जोन की पहल शुरू हुई जिसके तहत अलग अलग फैक्ट्रियों की नींव यहाँ रखी गई। यहाँ जीन्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं। जो लोग पहले मजदूरी करते थे वो स्टार्टअप्स के मालिक बन गए थे, एंटरप्रेन्योर बन गए थे। 57 कंपनियां थी, 57 में से आज 30 बचा हुआ है, 35 बचा हुआ है। बड़ा फैक्ट्री के मालिक बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास खाने का पैसा नहीं रहेगा, कंपनी नहीं चलेगा, स्टाफ को पैसा देने के लिए नहीं रहेगा, तो लास्ट में हम लोग भी बंद करके अपना बाहर जाके फिर पलायन करेंगे। हम लोग के पास तो काम नहीं है। और देखिए आज ये माल बन जाएगा, उसका से फ्री है, घर पर बैठेंगे। अब कब तक बैठेंगे ये ऊपर वाला जानता है। क्या लगता है आपको कौन उद्धार कर सकता है? अब कौन सरकार आएगी तो ईश्वर, हम बोल रहे हैं ईश्वर के ही मालूम है कि कौन सरकार आएगी जो हम जैसे गरीबों का उद्धार होगा। कि इस जन्म में होगा भी कि अगला ही जन्म फिर देखा जाएगा। पेट किसी तरह पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं 6 आदमी का, ये हम न जानते हैं। तो कहाँ से प्राइवेट में पढ़ाएंगे, सब सरकारिये से निकल रहे हैं। धीरे धीरे अपना बेटियों का ब्याह शादी हो जाएगा, अपना अपना घर पकड़ लेगी, लड़का हमारे साथ फिर लुधियाना पंजाब चला जाएगा। यही जिंदगी है, यही जिंदगी काट रहे हैं, यही अपने बच्चे को भी कटवाएंगे। क्या करेंगे? जो उसके बाप ने किया वही वो भी करेगा, उसका लड़का भी वही काम करेगा। गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है, और बिहार में जन्म लेना उससे बड़ा पाप है। सर हम इलेक्शन के बाद बंद कर देंगे। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने सोशल मीडिया से लेकर टीवी और अखबारों में वो तस्वीरें देखी थीं जिसमें दिल्ली, बम्बई और अलग अलग शहरों से बिहार के मजदूर पैदल चलकर अपने अपने घर लौटे थे, क्योंकि उन शहरों में और पूरे देश में ही लॉकडाउन लग गया था और रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। उसी दौरान जो मजदूर बेतिया और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के इलाके के थे, वो यहाँ आए लौटकर अपने घर को। तो एक सिस्टम उस समय ये था कि जब आप घर लौट कर आते थे तो आपको क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ता था। तो यहाँ पर बेतिया में क्वारंटीन सेंटर बना था चनपटिया में। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र लगता है। चनपटिया के उस समय जो पश्चिमी चंपारण के डीएम थे कुंदन कुमार, वो यहाँ आए क्वारंटीन सेंटर में। तो यहाँ के मज़दूरों से, जो लोग यहाँ रुके हुए थे, उनसे बातचीत करके उन्हें ये समझ आया कि ये मज़दूर दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद और इन शहरों में जाकर मजदूरी करते हैं, कपड़े बनाते हैं, कपड़ा सिलाई का काम करते हैं और वो स्किल्ड लेबर हैं। फिर उसी के तहत कुंदन कुमार जो डीएम थे, उनकी ही पहल पर यहाँ चनपटिया में एक स्टार्टअप जोन की पहल शुरू हुई जिसके तहत अलग अलग फैक्ट्रियों की नींव यहाँ रखी गई। यहाँ जीन्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, और वो स्टार्टअप जोन शुरू में बहुत ही बढ़िया चल रहा था। यहाँ खूब सारे लोगों को नौकरी भी मिल रही थी। जो लोग पहले मजदूरी करते थे वो स्टार्टअप्स के मालिक बन गए थे, एंटरप्रेन्योर बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे 5 साल बाद जब हम 2025 में खड़े हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, तब हम देख रहे हैं यहाँ के लोगों से आप बातचीत करेंगे। इस रिपोर्ट में आप सुनेंगे कि किस तरह से चनपटिया स्टार्टअप जोन में एक के बाद एक कई फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं। क्या वजह हैं, क्यों स्टार्टअप जोन बंद हो रहा है, और यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं या डीएम हैं या जो सरकार है नीतीश कुमार की फिलवक्त, वो इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है या किस तरह की दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से फैक्ट्री बंद हो रही है, ये हम पूरी बातचीत इस रिपोर्ट में आपको सुनाएंगे। तो आइए साथी जेरी के साथ, मेरा नाम आकाश है। इस रिपोर्ट में देखते हैं कि चनपटिया स्टार्टअप जोन की फिलवक्त हालत क्या है। तो ये एक फैक्ट्री है जहाँ पर जीन्स और जैकेट बनता है, डेनिम का काम होता है बेसिकली। जीशान जीन्स ट्रेडर्स, और जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, जो चलाने वाले हैं, जीशान हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अयूब अंसारी। अच्छा, ये आप ही का है जी। तो थोड़ा सा हमें एकदम शुरू से पहले समझाइए कि यहाँ किस तरह से कपड़े बनते हैं, और फिर हम इस बात पर आएंगे कि चनपटिया में जो ये स्टार्टअप जोन है वो क्यों एक बार फिर अंधियारे में जा रहा है और डूबने की कगार पर। तो पहले हम लोग एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं और बताइए जरा कि यहाँ क्या क्या बनता है। सर यहाँ पे जीन्स बनता है, डेनिम जैकेट बनता है, जितना जो पोस्टर में पिक्चर है वो सब बनता है। यहाँ पे हम लोग का 22 लाख, 24 लाख, 25 लाख, जिसका जिस हिसाब से था वैसा लोन हुआ था, गवर्नमेंट ने दिया था। हम लोग कोरोना काल में आए थे, श्री कुंदन कुमार जी थे, तो देखे हम लोग का हालात कि तुम लोग बिहार का होकर इतना मारा मारा फिर है, तुम लोग के पास हर इलम है, तो काहे नहीं तुम लोग के लिए कुछ फंड का व्यवस्था कराया जाए। जब तक पीएमजीपी लोन आया हुआ था, पीएमजी की तरफ से,
उसके बाद हम लोग को सर ने कराया 25 लाख 22 लाख, जिसका जिस हिसाब से काम था उसे हुआ था। मेरा 22 लाख रुपए का लोन हुआ था। तो 22 लाख के लिए तो सेटअप जीन्स का नहीं आता है, क्योंकि इसमें A to Z जितना साइड है, जितना सिलाई है, उतना ही प्रकार का मशीनें होती है। उस करके हमको 22 लाख मिला। फिर भी हमने अपने पास से 15 लाख इन्वेस्ट करके पूरा सही से सेटअप हमने बैठाया। काम 1 साल तक मेरा ठीक ठाक चला। फिर बैंक का EMI 45,000 का आने लगा मंथली। उसमें जो मार्केट में पैसा था हमारा घूम रहा था, वो फिर बैंक में जाके लॉक होता चला गया, EMI कटता गया। उसके लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर कुंदन सर के पास हम लोग गए थे, बात किए, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है हम लोग को कुछ। तो बोले कि हम आप लोग के लिए कुछ सरकार की तरफ से फंडिंग का व्यवस्था हम करवा रहे हैं, जब तक उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया कुंदन सर का। सर 3 साल पहले की बात है ये। जब तक कुंदन सर चल गए, उसके बाद दूसरा DM आए थे हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने आया तो एक बार आया घूमने के लिए, उसके बाद उन्होंने हम लोग पे ध्यान दिया नहीं थोड़ा भी। और जब ध्यान नहीं दिए तो उसके बाद हम लोग का हालात स्थिति खराब होते चला गया। बहुत आदमी 57 कंपनियां थी, 57 में से आज 30 बचा हुआ है, 35 बचा हुआ है। चनपटिया स्टार्टअप जोन में जब शुरू हुआ तो 57 कंपनियां थी और अभी 30-35 बचे, बाकी बंद हो गए। बाकी बंद हो गया। और हम लोग भी वही कगार पे हैं कि अब कि यहाँ पे हम लोग बड़ा फैक्ट्री के मालिक बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास खाने का पैसा नहीं रहेगा, कंपनी नहीं चलेगा, स्टाफ को पैसा देने के लिए नहीं रहेगा। तो लास्ट में हम लोग भी बंद करके अपना बाहर जाके फिर प्लान करेंगे हम लोग। कितना स्टाफ काम करते हैं आपके पास? हमारे पास तो 100 आदमी का काम, एवरी डे का 100 आदमी का, लेकिन अभी काम नहीं है। फिलहाल में 5 आदमी को रख कर अपना काम करा रहे हैं। अभी 5 लोग। तो ये 5 लोग क्या क्या करते हैं? ये पूरा फिनिश काम करते हैं, सिलाई वगैरह करते हैं, वॉशिंग में के लिए एक आदमी रखे हैं, वो करता है। जैसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि फिर आएंगे इस पे कि कहाँ आप लोग ये सप्लाई करते हैं। सर सप्लाई तो हमारा नेपाल में होता था ज्यादा करके। पूंजी की वजह से हमारा 2 पार्टी था, वो पार्टी छूट गया और पूर्णिया तक माल में रह जाता है। पूर्णिया, रक्सौल, आपका इधर जाता है, वाल्मीकि नगर माल जाता है मेरा। मन बिहार में हर जगह भेज रहे हैं, नेपाल में भी माल भेजे हैं, लेकिन पूंजी के अभाव के लेके हम लोग स्टॉप हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग को पैसा उतना ही दिया। 18% तो हम लोग का सिर्फ मशीनें आ गया। 4-5 लाख में जहाँ 2-3 लाख का हम लोग का सेटअप का पूरा फाउंडेशन ये सब कराने में लग गया। और बाकी पैसा अपने पास था, वो सब लगा के और इधर उधर से पैसा लेके हम लोग खड़ा किए। गवर्नमेंट ने हम लोग को, नीतीश कुमार जी खुद आश्वासन दिए थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे बेत कलेक्ट्रेट में आए थे, तो बोले थे आप लोग का कृषि विभाग से जमीन ट्रांसफर किया जाएगा और आप लोग को आर्थिक सहायता की जाएगी। यहाँ से हटा के कहीं और लगा? नहीं, यहीं पे। अच्छा। ये जमीन हम कृषि विभाग का जमीन है, बियाडा का नहीं है, लेकिन हम लोग को लीज पे मिला ये जमीन। तो बाद में कृषि विभाग से बात करके जमीन को बियाडा में ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार जी बेतिया में आए थे, फिर हम लोग पेपर लेके गए, हम सर ये प्रॉब्लम है। सर ने सिर्फ पेपर लिया, चले गए। उसके बाद सर ने ध्यान नहीं दिया हम लोगों पे, क्योंकि पूरा बिहार में सबसे पहले स्टार्टअप बैठा तो ये चनपटिया में, वेस्ट चंपारण बेतिया जिला का 15 किलोमीटर के बाद पड़ेगा आपका चनपटिया, वहां पे बैठा। इसको ये सैंपल के तौर पे बिहार पे उद्योग लगाने, उसके बाद ही किधर भी बिहार में उद्योग लगा। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम विदेश में रहते थे। कहाँ पर? इराक रहे हैं, दुबई, कतर, ये रहे हैं हम। क्या काम करते थे? हम ऑलरेडी AC टेक्नीशियन थे, इलेक्ट्रिशियन थे, हम लोग का ऑलरेडी ऑलराउंडर थे कंपनी में। क्योंकि सबसे पहले इंडिया में थे तो हम सिर्फ जीन्स का ही काम करते थे दिल्ली में। तब कुंदन कुमार के मीटिंग में गए, उन्होंने समझाया बाबू यहाँ पे करो, थोड़ा परेशानी होगी, हम लोग हैं ना सपोर्ट करने के लिए, आपको करेंगे। उनके भरोसा पे हम लोग यहाँ हम लगाया, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग बड़े बाप का बेटा तो है नहीं, बड़े पूंजी वाले का। ये बताइए, अगर जैसे जो हालत आप बता रहे थे बातचीत शुरू होने से पहले भी, अगर ये ऐसा ही चलता रहा फिर तो ये बंद करना पड़ेगा। सर हम इलेक्शन के बाद बंद कर देंगे, गवर्नमेंट हम पे नजर नहीं डालेगी, बंद कर। क्योंकि यहाँ पे उमाकांत सिंह का सबसे बड़ा गंदा लफ्ज उसको बोला जाता है, विधायक उमाकांत सिंह। चनपटिया के विधायक है उमाकांत सिंह, बीजेपी से। जी, बीजेपी से। वो क्या बोले हैं, हम लोग गर्दनी बाग गए थे, यहाँ पे मीडिया का वो सब हमारे पास पेपर आपको दिखा देंगे, वीडियो भी है। आर्थिक उन्होंने क्या बोला कि ये लोग को लोन मिला PMGP, सरकार तो हमारे हेल्प नहीं की है ना, हम लोग PMGP लोन लिया, अपना मोर्गेज करके लिया, वो पैसा खाने के लिए लिया, जमीन किनने के लिए लिया। उन्होंने क्या बोला, ये लोग जब पैसा आया खा पी गया, जमीन लिखवा लिया, ये लिया।
हमको उमाकांत सिंह आकर यहाँ पे बताएं, एक मशीन का कैपेसिटी है उनको अपने पास खरीद के चलवाने का। उनको 2 ही काम लाना है बिहार में, रोड बनवाओ, बिजली दो, क्योंकि ये दोनों चीज से उनको कमीशन मिलता है, अदर चीज से कमीशन नहीं मिलता है, वो अदर चीज पे नजर नहीं डालेंगे। जैसे आप बता रहे थे नुकसान वाली बात, तो घर वर पे इसको लेकर बातचीत होती होगी कि यार मेरे घर पे सब नाराज है, वो मेरा पापा है, डेली गाली देते हैं, हाँ। तुम काहे के लिए इसके चक्कर में पड़ा है, छोड़ो। दूध पे हम लोग परेशान है बच्चे का। अभी घर पे जाते हैं ना तो सबसे बड़ा टेंशन सहना पड़ता है घर पे, फैमिली से, गांव वाले। ये बटन रिपीट मशीन है, बटन ठोकने वाली है। अच्छा, इससे बटन जी, जितना बटन है, बड़ा बटन, छोटा बटन, ये देखिए भाई, सबका जो डाई जीन्स में आता बटन है। लगते हैं वो इससे लगता है। सब बड़ा बटन है हमारे पास। जो चीज है क्वालिटी वाला बटन लगता है, हर चीज क्वालिटी वाला है। जीन्स का बटन इसी मशीन से लगता है जी, सब बिजली से चलती है। सब बिजली से मशीन है, 3 फेज का लाइट कितने है। की आती होगी ये 20,000 की है। 20,000 की। जी, ये स्टीम प्रेस है। फिर यहाँ प्रेस होता है। जी, यहाँ प्रेस वगैरह होता है, पैकिंग वगैरह सब होता है, उसके बाद माल गोदाम में रखा है। फिर वहां से आप लोग। जी, यहाँ पे हर आदमी सर परेशान है, कोई ऐसा आदमी नहीं है ना बाहर से सिर्फ दिखाता है कि खुश है, अंदर घुट घुट के मर रहा है, डेली मर रहा है। ये यहाँ क्या बनता है? यहाँ पे टी शर्ट वगैरह है, सब बनता है। अच्छा, ये टी शर्ट है। जी, चल सकते हैं क्या? आइए ना अंदर। ये किसी और का है। हाँ, गए हैं मार्केट में मटेरियल लाने, कोई अच्छा, यहाँ पे टी शर्ट वगैरह बनता है, टी शर्ट, चीटर वगैरह सब बनता है। आप लोग यहीं काम करते हैं? हैं? यहीं के रहने वाले हैं? थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूँ आप लोग को खाते। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? यही कह रहे हैं। अच्छा, यहीं के। तो आप यहाँ पे काम करते हैं। पी लीजिए, पानी पी लीजिए। आपका नाम क्या हुआ भैया? सामरथ दास। आपका नाम क्या है? विनय शाह। कब से कर रहे हैं आप लोग काम? हमको तो यहाँ 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल। और आप हाँ, हमारा भी 2 साल हो गया। शुरू से आप लोग यही काम कर रहे हैं? कोविड-19 आया तो उस समय से मैं हूँ यहाँ पर। कोविड-19 उस समय का हालात कुछ का बहुत बेहतर था। इस समय का हालात इतना गिरा हुआ है कि नमक भात खाने पर भी दुर्लभ है। हम लोग यही समझ लीजिए, क्या कहें अब आगे। बहुत हालात खराब है। मालिक का हालात अगर सही रहेगा तब ना वर्कर का हालात सही रहेगा, तो सारे मालिकों का हालात खराब है। क्या कहें। कोविड से पहले कहाँ रहते थे? लुधियाना। लुधियाना। वहाँ यही काम करते थे? हाँ, तो क्या ये जो क्वारंटीन सेंटर बना था वहीं आप लोग आए थे या? हम आए थे। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? काम ही नहीं है तो क्या दिक्कत वही है, काम नहीं है, काम ही नहीं है। वजह है कि पैसा से काम नहीं है कि किस चीज से दिक्कत है। नहीं है मालिकों के पास, इस वजह से काम नहीं है। हम लोग के पास तो काम नहीं है। अब देखिए आज ये माल बन जाएगा, कुछ कैसे फ्री है, घर पर बैठेंगे। अब कब तक बैठेंगे ये ऊपर वाला जानता है। मतलब आने जाने का क्या हिसाब रहता है कि जब काम होगा तब बुलाया जाएगा या रोज आना होता नहीं, रोज क्या करने आएंगे? किस रेट पर काम करते हैं तो रोज काहे के लिए आएंगे? खर्चा अच्छा, कौन माने देगा? जितना टी शर्ट बनेगा? जी जी, उतना उसी पैसा। उसी हिसाब से। तो क्या रेट होता है एक टी शर्ट बनने का? पीस के हिसाब से पीस के हिसाब से है, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि कोई 10 रुपया है, कोई 5 रुपया है, कोई 50 रुपया का है। जैसा पीस है वैसा दाम है। जैसा कपड़ा बनेगा उस हिसाब हाँ, से रेट तय रहता है। उसी हिसाब से। महीने में कितनी कमाई हो जाती है फिर इस समय? यहाँ इस समय तो 5-6 हजार बनाना मुश्किल हो गया है। 5-6 हजार रुपए? 5-6 हजार रुपये बनाना मुश्किल इस समय। ये हालात के 5-6 हजार रुपये बनाना मुश्किल हो गया है। देख रहे हैं क्या खा रहे हैं। चावल सब्जी बनाए हैं, आलू का सब्जी और चावल। इतना हालात खराब है कि मैंने समझ लीजिए कि किसी तरह काम चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। अपना पेट पाल रहे हैं, दूसरा क्या करे। बात यही है। तो जिस दिन सब्जी ऐसे मान लीजिए पानी वानी डाल के बना है मसाले वाली, उस दिन दाल नहीं बनेगा? सब्जी पर तो आफत है, तो दाल कहाँ से खाएं? सब्जी पर तो आफत है, दाल कहाँ से आएंगे? 50 रुपया किलो हर एक सब्जी 50 से ऊपर है, कहाँ से आएगा? काम है नहीं। मालिक के पास काम रहेगा, पैसा रहेगा तब तो काम रहेगा।
जब मालिक के पास काम नहीं है तो हमको कहाँ से मिलेगा? घर वाले कहते नहीं है कि कहीं बाहर जाइए काम तो करने? अब तो दबाव है, ये है, जाना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? छठ दिवाली के लेकर आदमी रुका हुआ है, नहीं तो सब लोग हम लोग बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए सर, ये सरकार कर रही है जो पलायन रोकिए, पलायन रोकिए। हम लोग सोच रहे हैं जे बिहार को सूरत बना दे, दिल्ली बना दे, हम लोग का इरादा है, मगर सरकार का इरादा नहीं है। सरकार खाली मुंह से कहती है, काम नहीं करती है। हम तो कौन सरकार आएगा कि हम लोगों का उद्धार होगा? अभी तो ईश्वर जानते हैं। क्या लगता है आपको, कौन उद्धार कर सकता है? अब कौन सरकार आएगी तो ईश्वर, हम बोल रहे हैं, ईश्वर के ही मालूम है कि कौन सरकार आएगी जो हम जैसे गरीबों का उद्धार होगा। कि इस जन्म में होगा भी कि अगला ही जन्म फिर देखा जाएगा। सब लोग तो यही कह रहे होते हैं कि नौकरी दे देंगे, रोजगार देंगे, कोई पलायन कुछ खत्म नहीं देने वाला है, सब अपना अपना पेट भरने वाले हैं। चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, सब अपना पेट भरेंगे। हम लोगों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई सोचेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे अरे देंगे। सब कहते हैं, सब नेता लोग कहते हैं, हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सब नेता लोगों का कहते हैं। क्योंकि 47-48 वर्ष हमारा भी उम्र हो गया, हम भी बहुत सरकार देखे, लेकिन हम लोग गरीबों का उद्धार करने के लिए कोई सरकार अभी तक नहीं आई, और न ही भविष्य में हमें नजर आ रहा है कि कोई आने वाला है जिससे हम लोगों का उद्धार हो जाए। जैसे पंजाब में देखिए, पंजाब की स्थिति कहाँ से कहाँ चली गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब भाग के आधा हम लोग तो यहीं जाके वहाँ काम कर हम ही लोग ना जाके काम, अब जाके काम चल रहा लुधियाना है, में जो ये सब काम सक्सेस होगा तो हम लोग को उधर जाने का क्या हो सकता है? इधर ही नहीं रह के नहीं काम कर सकते हैं। तब यहाँ कुछ दिन चला, उसके बाद से यही है जो है। दिल्ली बम्बई जाके बिहार का मजदूर काम कर रहा है, दिल्ली बम्बई जैसे अगर शहरों हम को लोग को बना रहा यहाँ है। काम मिलेगा तो हम लोग दिल्ली बम्बई क्या करने जाएंगे? आपके बाल बच्चे हैं? हाँ, 2 लड़का है। क्या करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, अभी बहुत छोटा छोटा। आपके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का। क्या करते हैं बाल बच्चे? 2 लड़कियां, तीनों सब पढ़ते ही हैं, 2 बीए में है, एक इंटर में है और एक 9th में है। सरकारी? सब सरकारी है, तो कहाँ से महाराज फिर कह रहे हैं खाने पर आफत है या प्राइवेट में पढ़ाने की औकात है हम लोगों की? पेट किसी तरह पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं 6 आदमी का, ये हम न जानते हैं। तो कहाँ से प्राइवेट में पढ़ाएंगे? सब सरकारी से निकल रहे हैं। धीरे धीरे अपना बेटियों का ब्याह शादी हो जाएगा, अपना अपना घर पकड़ लेगी, लड़का हमारे साथ फिर लुधियाना पंजाब चला जाएगा। यही जिंदगी है, यही जिंदगी काट रहे हैं, यही अपने बच्चे को भी कटवाएंगे। क्या करेंगे? लड़का क्यों चाहते हैं? लड़का मान लीजिए कहाँ से ले, पढ़ लेगा महाराज? पढ़ाई इतना सस्ता है, कहाँ से उसका पेट भरने के लिए हमारे पास औकातें नहीं है। तो उसको कहाँ से हम उच्च शिक्षा दिलवा देंगे, जहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनवा देंगे? कुछ नहीं कर पाएगा वो। आज ही हम फिर ये भी घोषणा कर देते हैं कि वो भी हमारे साथ दिल्ली और पंजाब ही जाएगा, मजदूरी ही करेगा। जो उसके बाप ने किया वही वो भी करेगा, और उसका लड़का भी वही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार ही ऐसी आ रही है, सब आ रही है जा रही है सरकार। उसमें हम लोगों का यही दुर्गति है। गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है, और बिहार में जन्म लेना उससे बड़ा पाप है। बस मैं एक चीज आखिरी आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी माँ बाप से आप बात करें तो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि भाई पढ़ लिख के चाहते तो हैं हम भी कि हमारा भी लड़का कोई अफसर बने, लेकिन हमारे चाहने से थोड़े हो जाएगा, हमारे चाहने से नहीं होगा। उसके लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? हम काम करेंगे तभी ना। तो हमें काम नहीं मिल रहा है, पेट भरने का तो मैंने काम नहीं मिल रहा है, पेट जिससे पेट हम लोग अच्छे से भर सके अपना, तो कहाँ से बच्चे को पढ़ा पाएंगे? सरकारी के भरोसे ही जब तक दम चल रहा है चल रहा है। जब दम टूट जाएगा तो फिर उठ जाएगा डेग लेके। नेता लोग जो भाषण देते फिरता है कि बिहार बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इस मतलब जो अभी इन्होंने कहा है उसको सुनना चाहिए कि बिहार में किस तरह की निराशा और किस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या स्थिति है असल में।